माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम मिलाए जा गगन। वेलकम टू मिशन एडमिशन। आज हमारे साथ MST CT 2022 के एग्ज़ाम में 99.2539 परसेंटाइल लाने वाली हेमांगी कोहली हमसे जुड़ी है। हेमांगी आज PICT पुणे में CS ब्रांच में पढ़ रही है। मिशन एडमिशन 2022 के CET काउंसलिंग में वो हमसे जुड़ी थी और CET एस्पिरेंट की वक्त की कीमत, एक एक मार्क की कीमत हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि एक एक मार्क कन्वर्ट होता है परसेंटाइल में अप टू 7 डिजिट तक, और वो परसेंटाइल कन्वर्ट होता है रैंक में। एक एक रैंक की कीमत भी बहुत है, इसलिए वक्त न जाया करते हुए हेमांगी से गोल्डन टिप्स लेते हैं। हाय हेमांगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमांगी कोहली है। मैंने CET 2022 में दी थी और मुझे CET में 99.25% आए थे। हेमांगी, CET की पढ़ाई कब स्टार्ट की और बोर्ड की तैयारी और CET की तैयारी उसको कैसे बैलेंस किया? 12th के स्टार्टिंग में मैंने बोर्ड्स का प्रिपरेशन शुरू किया था, लेकिन CET का प्रिपरेशन मैंने CET एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले शुरू किया था। बट जो भी पढ़ाई मैंने 12th के बोर्ड्स के लिए की थी वो मेरे CET के प्रिपरेशन में काम आई और मुझे उतना बर्डन फील नहीं हुआ उसकी वजह से। तुमने CET या JEE इसमें कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था, या दोनों भी करने का तय किया था, और क्यों? मैंने 11th में डिसाइड किया था कि मैं CET के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ, JEE के लिए प्रिपेयर नहीं करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मैं कभी कंफ्यूजन में नहीं थी कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो उसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम भी सेव हुआ था। कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? 11th में मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन 12th में मैंने राठी से स्पायर अकेडमी ज्वाइन किया, जो कि मेरे घर के पास थी। और CET के 1-2 महीने पहले मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, आई मीन ऑनलाइन क्रैश कोर्स लिया था। उसमें मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करती थी जो कि मैंने ट्यूशन में मिस किए थे, और वो भी टॉपिक्स रिवाइज करती थी जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की तैयारी कैसे की थी? पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के लिए टिप्स रहेंगे कि कॉन्सेप्ट्स को समझो, विजुअलाइज करो। इनकी वजह से हम लोग सॉल्यूशंस को काफ़ी इजीली और जल्दी ढूंढ पाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप रहेगी कि फॉर्मूला बुक मेंटेन करो, और सिर्फ मेंटेन मत करो, उसे गो थ्रू भी करो, वो भी रिपीटेडली, सो दैट न्यूमेरिकल देख के पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है। और नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि अगर क्वेश्चंस में सेम टाइप के क्वेश्चंस में सेम टाइप के मिस्टेक्स तुम लोग कमिट कर रहे हो, तो उन क्वेश्चंस को अलग से लिखो और उन क्वेश्चंस को फ्रीक्वेंटली गो थ्रू करो, लाइक हफ्ते में 2-3 बार, सो दैट तुम उस क्वेश्चन मतलब अगर वो क्वेश्चन CET में आ जाए तो तुम वही मिस्टेक वहाँ पे ना रिपीट करो। मैथ्स की तैयारी कैसे की थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स तो तुमने मैथ्स में लाए थे? मैथ्स के लिए ये टिप है कि प्रैक्टिस करो, स्पेशली वो क्वेश्चंस जो कि बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, सो दैट वही क्वेश्चंस बाद में इजी लगने लग जाए, क्योंकि हम लोग वो फेमिलियर हो जाते हैं उन क्वेश्चन से, और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कम टाइम स्पेंड करें, सो दैट हम लोग टाइम सेव कर पाए उन क्वेश्चंस के लिए जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सेकेंड टिप ये रहेगी कि लाइन एंड प्लेन जैसे चैप्टर्स में विजुअलाइज करो, क्योंकि विजुअलाइजेशन से फिर से सॉल्यूशंस काफ़ी इजीली मिल पाते हैं। मैथ्स में काफ़ी शॉर्टकट्स होते हैं, उन शॉर्टकट्स को यूज़ करो। फॉर एग्जांपल y = √cos x + √cos x, तो उसका मतलब एंड सो ऑन, तो उसका डिफरेंशिएशन का शॉर्टकट है, तो डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट करो, सो दैट तुम्हें पूरा कैलकुलेट ना करते बैठना पड़े, मतलब पूरा डिफरेंशिएट करते ना बैठना पड़े। और हाफ लाइफ जैसे क्वेश्चंस में फिर से कैलकुलेशन अवॉइड करो। अब सब एस्पिरेंट का इम्पोर्टेंट सवाल, केमिस्ट्री का क्या कहता है, इसमें ज़रा डिटेल में बताओ। केमिस्ट्री के लिए टिप रहेगी कि रिएक्शंस, फॉर्मूले और स्ट्रक्चर्स के लिए बुक मेंटेन करो। मैंने स्टिकी नोट्स मेंटेन किए थे, जिसमें मैं एक साइड स्ट्रक्चर लिखती थी, आई मीन स्ट्रक्चर ड्रॉ करती थी, और एक साइड उसका आईयूपैक नेम, कॉमन नेम, बॉन्ड एंगल और उसके स्पेशल फीचर्स ऐसे नोट डाउन करती थी। और जब भी मुझे कन्फ्यूजन होती थी स्ट्रक्चर्स में, तो मैं वो स्ट्रक्चर लाइक स्टिकी नोट्स को रेफ़र करती थी।
रिएक्शंस के लिए मैंने एक बुक बनाई थी जिसमें मैंने चैप्टर वाइज रिएक्शंस लिखे थे और वही मैंने 2-3 बार रिपीट किया, लाइक द राइटिंग पार्ट, और उसे मैं रोज़ रेफ़र करती थी। मैंने 1 घंटा डेडिकेट किया था रिएक्शंस के लिए और मैं रोज़ उन रिएक्शंस को एक बार गो थ्रू करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं सारे रिएक्शंस एक दिन में पढ़ती थी, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दिन मैंने अल्कोहल्स वाला चैप्टर के रिएक्शंस पढ़े तो नेक्स्ट डे मैं हैलोजन वाले पढ़ती थी। सब सब्जेक्ट के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक रेफ़र किए थे? मैंने टारगेट और स्कोर बूस्टर यूज़ किया था जिसमें मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते थे, और बाकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक्स भी अच्छे से पढ़े थे, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। मॉक टेस्ट देना कब चालू किया? सिलेबस वाइज या टॉपिक वाइज, और उसमें कितने मार्क आते थे? मैंने 1.5 महीने पहले शुरू किया था मॉक टेस्ट देना, और मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट देती थी, वो भी रोज़। सो उसकी वजह से मेरा स्पीड इम्प्रूव हुआ, मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चले, मुझे वेटेज पता चला और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी पता चले थे। सो मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल थे। और स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट का स्कोर तो बहुत ही लो था, लाइक 80 आउट ऑफ 200 था, लेकिन लास्ट के मॉक टेस्ट का स्कोर था आई गेस 155, आई थिंक इतना इस रेंज में था। सो इम्प्रूवमेंट था। CET पास आने के बाद टाइम टेबल कैसा किया? सो ऑन एन एवरेज मेरा स्केड्यूल होता था कि मैं 6 बजे उठती थी, 7 से 8 में वो रिएक्शंस की बुक पढ़ती थी, आई मीन गो थ्रू करती थी, और 9 से 12 में मॉक टेस्ट देती थी। उसके बाद 2 से 4 या 4:30 एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, फिर 5 to 7 एक सब्जेक्ट, और 8:30 से 10:30 एक सब्जेक्ट। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं मैथ्स को देती थी क्योंकि उसमें 2 मार्क्स रहते थे पर क्वेश्चन, सो उसमें प्रैक्टिस भी बहुत लगती थी, सो मैं मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम देती थी। अभी के CET एस्पिरेंट्स के लिए क्या गोल्डन टिप्स देना चाहोगी? गोल्डन टिप ये रहेगी कि कंसिस्टेंट रहो, और अगर तुमने लेट भी प्रिपरेशन शुरू किया तो भी कंसिस्टेंट रहो, डेडिकेटेड रहो, और मैंने जो भी टिप्स बताई वो एक बार ट्राई करके देखो, उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और मॉक टेस्ट दो, प्लीज़ मॉक टेस्ट को लाइटली मत लो। और एक टिप रहेगी कि अगर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, लाइक कोई एक क्वेश्चन मिला जो कि बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है और वो डिफ़िकल्ट भी है तो उसे स्किप करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, उतने ही मार्क्स इजी क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी मिल जाएंगे। सो आगे जाके अगर हमें इजी क्वेश्चंस मिले जिसमें टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है और जिससे मार्क्स भी पक्के हैं, सो बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार इधर ज़्यादा टाइम, लाइक इधर टाइम देना चाहिए था लेकिन इसके जगह उधर दे दिया तो इनके लिए टाइम ही नहीं बचा। इसकी वजह से अगर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस मिल जाए तो स्किप करो। और एक टिप रहेगी कि अगर किसी पॉइंट पे, लाइक CET देते वक्त किसी भी पॉइंट पे लगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, कुछ बन ही नहीं रहे, तो गिव अप मत करो, लास्ट मोमेंट तक मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट एक्यूरेट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बाकी के लोग भी सेम एक्सपीरियंस कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच हेमांगी फॉर योर गोल्डन टिप्स। मुझे यकीन है कि इस एस्पिरेंट्स के लिए ये टिप्स बहुत हेल्पफुल होंगी उनका ड्रीम कॉलेज अचीव करने के लिए। और मिशन एडमिशन की तरफ से CET एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून, मिशन एडमिशन।